नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। इस सप्ताह जो साधना दे रहा हूँ, पब्लिक डिमांड वाली साधना, उसी क्रम में ये आज इस सप्ताह की अंतिम साधना है। ये साधनाएं वो हैं जो मैं अपने शिष्यों को नहीं देता, और ये वो साधनाएं हैं जो मेरे गुरु ने मुझे खुद करने से मना किया था, लेकिन निरंतर आप लोगों के प्रार्थनाओं के कारण ये साधनाएं मैं अब आप लोगों को दे रहा हूं। आज जो साधना हम लोग सीखेंगे वो है कर्ण पिचाशनी की साधना। आज तक आप लोगों को यही ज्ञात होगा कि कर्ण पिचाशनी एक पिचासनी होती है, लेकिन कर्ण पिचासनी का दो भेद है। एक कर्ण पिचासनी जो कि पिचास है, और एक वो कर्ण पिचासनी जो एक यक्षिणी है। दोनों का काम एक ही होता है कि किसी भी व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और थोड़ा बहुत भविष्य बता देना, जो बहुत ही निकटतम भविष्य है वैसा भविष्य। अंतर क्या है दोनों में? कर्ण पिचासनी पूर्ण रूप से पिचासनी है। जो कर्ण पिचासनी यक्षिणी है उसमें थोड़ा सा देवत्व का भाव है। हम लोग अपनी साधना पद्धति में कर्ण पिचासनी और कर्ण पिचासनी यक्षिणी दोनों की साधनाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव है कि ये हमेशा आपके साथ चलती हैं और आपके बोले बिना ये आपको कुछ कुछ जानकारियां आपके कान में देते रहती हैं। तो स्थिति वो हो जाती है जिसमें कि आपके कान में निरंतर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें बोल रहा है। तो बहुत सारे साधक इस क्रम में पागल हो जाता है। जो साधनाएं हम करते हैं वो वारताली साधना होती है, जो कि देवपुत्री है। उनकी साधना में ये लाभ है कि आप उनको बुला सकते हैं और जब चाहे आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन कर्ण पिचासनी की साधना में आपको ये लाभ नहीं होता है। तो आज मैं आपको कर्ण पिचासनी यक्षिणी और कर्ण पिचासनी जो है, जो एक पिचास है, दोनों की साधना बताऊंगा। पहले आपको मैं उद्धमेश्वर तंत्र के हिसाब से जो यक्षिणी साधना बताता हूँ, उसे हिसाब से पहले कर्ण पिचासनी यक्षिणी की साधना बताता हूँ। कर्ण पिचासनी यक्षिणी को एक सिद्ध एस्ट्रोलॉजर माना गया है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत प्रकांड विद्वान है, ठीक है। इसी कारण से आपका भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकती है। अभी जो आपके स्क्रीन पर यंत्र दिख रहा है ये कर्ण पिचासनी यक्षिणी साधना का यंत्र है। तो भगवती कर्ण पिचासनी यक्षिणी जो है उनकी पूजा जो होगी वो इसी यंत्र पे होगी। इस यंत्र को आप लोग एक भोजपत्र पे बनाएंगे। बनाने का विधि ये होगा कि आप अपने रक्त में गोरोचन मिलाएंगे, या उल्टा बोले कि गोरोचन में अपना रक्त मिलाएंगे, और इनका जो मंत्र है, मंत्र एक बार आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम भगवती कर्ण पिचासनी यक्षण्यै स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए। ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम भगवती कर्ण पिचासनी यक्षण्यै स्वाहा। एक अंतिम बार सुनिए। ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम भगवती कर्ण पिचासनी यक्षण्यै स्वाहा। इस मंत्र को आप इस यंत्र को बना करके इसके सामने धूप दीप नवेद रख के और 90 दिन तक इस मंत्र का जाप करेंगे। कितना जाप करना है? तो इस मंत्र का टोटल 90 दिन में करीब करीब 1 लाख जाप होना चाहिए। उसके बाद इसका आप दशांश हवन भी करेंगे।
जब ये हो जाएगा, आपको धीरे धीरे कान में आवाज़ें आने लगेंगी, तो 90 दिन के बाद इस यंत्र को उठा करके सोने की ताबीज़ बना करके उसमें डाल दीजिएगा और अपने बाएं हाथ में इसको पहन लीजिएगा। ऐसा करने से कर्णपिशाचिनी यक्षिणी हमेशा आपके साथ रहेगी और किसी भी व्यक्ति का जो आपके सामने बैठेगा उसका भूत भविष्य और वर्तमान आपको बताते रहेगी। अब आते हैं कर्णपिशाचिनी जो कि एक पिशाच हैं, उनकी साधना पे। उनके और इनके साधना में ये अंतर है कि इनका साधना थोड़ा और ट्रेचरस है। आपको पता है कि उद्धमेश्वर तंत्र में जो साधनाएं होती है वो बड़ी सरल होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल साधनाएं किसी भी शक्ति की होती हैं वो थोड़ी ट्रेचरस होती हैं। तो कर्णपिशाचिनी साधना में आपको क्या करना होगा? कर्णपिशाचिनी साधना में जो मंत्र है कर्णपिशाचिनी का, उसका एक माला जाप आपको 12 दिन तक सुबह उठकर स्नान करने के बाद करना होगा। 12 दिन तक रोज एक माला। लकड़ी का एक आसन खरीद लीजिएगा, जिसको हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। और जब ये जो 12 दिन जब आप साधनाएं करेंगे तो आप स्नान करके, चाहे मौसम कुछ भी हो, आपको ऊनी कपड़ा पहनना है और ऊन के आसन पर बैठना है। मतलब वो लकड़ी का आसन, उसके ऊपर ऊन का आसन, उसके ऊपर आप बैठेंगे ऊनी कपड़ा पहन के। नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे, ठीक है? नॉर्थ मतलब जिधर कैलाश हो उधर देखेंगे। केसर का तिलक लगाएंगे, उसी में केसर के तिलक में थोड़ा चंदन और थोड़ा कस्तूरी मिला लेंगे। इन तीनों का मिश्रण से आप तिलक करेंगे। प्योर घी का दीपक जलाएंगे और गूगल धूप जलाएंगे, ठीक है? भोजन आप सिर्फ दिन में एक बार कर सकते हैं, वो भी पूड़ी और खीर। खीर कौन सा होगा? खीर वो होगा जो आप कर्णपिशाचिनी को चढ़ाएंगे, ठीक है? 12वें दिन जो खीर होगा उसको आप हवन कुंड में डाल देंगे, ना कि उसको खाएंगे, ठीक है? तो कर्णपिशाचिनी देवी का मंत्र क्या है? इनका मंत्र है ओम नमो कर्णपिशाचिनी अमोद सत्य वादिनी मम कर्ण अवतर अवतर सत्यम कथ्य कथ्य अतीत अनागत वर्तमान मम दर्श्य दर्श्य कथ्य कथ्य ह्रीम कर्णपिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र से आप रोज जाप करेंगे और जब आहुति देंगे दशांश, तो उसका मंत्र रहेगा ह्रीम कर्णपिशाचिनी स्वाहा। ओम वह वह कंबाली के गंडपिंड पिशाचिनी स्वाहा, ठीक है? तो जो ये अंतिम दिन जब आप करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जो 12वां दिन का खीर होगा उससे 108 बार आपको आहुति देनी है इस मंत्र के साथ। तो कर्णपिशाचिनी देवी सिद्ध हो जाएंगी। और भी कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करने का और सब भी तरीका है कि 40 दिन तक एक कमरे में रहें, खुद के मल से खुद को पूरी तरीके से आप अपने मल को अपने ऊपर लपेट लें। उसके बाद एक मंत्र है कर्णपिशाचिनी का, वो करें। उससे कर्णपिशाचिनी आती है पत्नी के स्वरूप में, लेकिन पत्नी के स्वरूप में आती है तो वो बहुत ही विकराल दिखती है। एक गुरु के आशीर्वाद से मुझे एक क्षण भर देखने का मौका मिला था। तो काफ़ी विकराल दिखती है, बहुत भीमकाय शरीर होता है, बहुत ही दुर्गंध होता है उनमें। उसके बाद हमारे गुरु ने उसको नष्ट कर दिया था, उस सिद्धि को नष्ट करने से पहले हम लोगों को दर्शन कराया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर्णपिशाचिनी की साधना नहीं करके वरताली की साधना करें। लेकिन क्योंकि आप लोगों का जिद है कि कर्णपिशाचिनी की साधना आप लोगों को चाहिए थी, तो मैंने कर्णपिशाचिनी यक्षिणी और कर्णपिशाचिनी देवी दोनों की साधनाएं आप लोग को दी हैं। इसके अलावा वरताली की साधना के बारे में मैंने पहले ही संकेत किया है, उसको करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया है। अब अगले सप्ताह कुछ अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधनाएं सीखनी है मुझसे, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हैं और 9431188585 इस पर संपर्क करके। जिनको मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghotantrahasya.xyz। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पढ़ सकते हैं। एक किताब तंत्र पे मेरी आने वाली है, 2 महीने में मुझे लगता है आ जाएगी। जिसको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप पे
मुझसे डायरेक्ट रुद्रनाथ जी सर्च के कॉल कर सकता है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।